वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जबान संभाल कर बोलो, माइंड योर लैंग्वेज। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? मे आई नो द रीजन? इसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। इसलिए तो मैंने उसे पीटा, दैट्स व्हाई आई बीट हिम। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सेंटेंस के बेसिक या नॉर्मल स्ट्रक्चर को समझ लिया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और टेंस क्या है समझते हैं। तो टेंस, टाइम इज टेंस। हम ज़्यादा डीप डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, नॉर्मल हमें टेंस को समझना है। तो यहाँ पे जनरली शॉर्ट फॉर्म में हमने बोला टाइम इज टेंस। मुझे इस फार्मूले से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको डेफिनेशन बताया, शॉर्ट डेफिनेशन। समय ही टेंस है, क्योंकि हम लोग टेंस में टाइम को डील करते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, प्रेजेंट, मैं खा चुका, ये समय एक हो गया, मैं खाऊंगा, ये टाइम से डील कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये जो बोलना टेंस टाइम इज टेंस, ये गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम डेफिनेशन से ज़्यादा उसके काइंड और उसके रूल्स रेगुलेशन पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब टेंस के जो होते हैं 3 काइंड्स होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट वन क्या है? प्रेजेंट टेंस है। और सेकंड वन इज पास्ट टेंस और थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के काइंड को देख लेते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पहला काइंड जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सेकंड वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
टेंस, थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ जो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे फोर्थ में देखो परफेक्ट भी आ जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस भी आ जा रहा है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस, यहाँ आपको एक चीज ध्यान देना होगा, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी, यानी ये क्या था हमारा आईएनजी, कौन सा, V4, जरूर कॉन्टिन्यूअस अगर जहां भी वर्ड दिखता है इसका मतलब इन सेंटेंस में V4 का इस्तेमाल जरूर हुआ होगा, V4। इसके बाद परफेक्ट का मतलब ये होता है कि V3, यहां पर आपको समझना है थर्ड फॉर्म का यहां पर इस्तेमाल होना चाहिए। जितने भी परफेक्ट के टेंस आए सब में V3 का इस्तेमाल कंपलसरी होगा, और कॉन्टिन्यूअस जहां आ गया उसमें V4 यानी आईएनजी वाला जरूर होगा। इसके बाद यहां पे आप देख लो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो यहां पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस के लिए यहाँ पे V4 तो इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि V3 इस्तेमाल होगा, एक्चुअली V3 होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि V3 और V4 एक साथ कैसे लिखेंगे, V3 जब आ गया तो ING नहीं लगेगा, तो ING यानी V4 के लिए हम लोग एक और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, बिन। ये हेल्पिंग वर्ब में ये ऐड हो जाता है, समझ रहे हो आप। तो ये जो है एक्चुअली इस तरह इसको हम लोग V4 ही मान सकते हैं, ठीक है। ये V4 है और V3, बिन और V3 ये इसका इस्तेमाल होता है। तो आप समझ गए होंगे जो प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें V4 जरूर इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब भी V3 होता है, कंपलसरी होना ही होना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें V3 जब लग गया तो V4 नहीं लगेगा, इसलिए उसके रिप्लेसमेंट में बिन लगता है। अच्छा एक चीज आप और देख लो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब सिंपल की बात आ जाती है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो इसमें क्या लगना है, V1 या V5, ठीक है। सपोज दैट आप देख लो, जैसे गो वर्ड का इस्तेमाल, जैसे मैं जाता हूं, ठीक है, तो ये प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा। एक्चुअली मैंने आपको रूल नहीं बताए हैं कि किसको क्या बोलते हैं, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए समझो। इसमें अगर गो का इस्तेमाल हो, मान लो ये चारों सेंटेंस में गो का इस्तेमाल होना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका या तो गो होगा इस सेंटेंस में या फिर गोज, क्योंकि आपको V1 और V5 दोनों में से एक चूज करना रहता है। ये मैं पूरे सिस्टम में आपको बताऊंगा अभी। इसमें V4 इस्तेमाल होना है तो 101% आपको यहाँ पे गोइंग ये लगानी है। यहाँ पे क्या लगाना है भाई आपको, परफेक्ट है तो गोन, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट बिन तो होगा ही होगा और प्लस गोन होगा। तो इस तरह से आपने ये प्रेजेंट टेंस के काइंड को और उसमें कौन से वर्ब को इस्तेमाल होगा करना है और कैसे करना है समझ लिया। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया, अभी डिटेल में मैं इसको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, दैट मीन्स there are 4 kinds of the past tense. First one is simple past tense. पहला क्या है आपका simple past tense. Second one is past continuous tense. Third one is past perfect tense and fourth one is past perfect continuous tense. तो आप देख सकते हैं सिर्फ प्रेजेंट के जगह पे पास्ट लगा हुआ है। जैसे प्रेजेंट का काइंड क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट हटा करके पास्ट लिखा गया है, तो सिंपल पास्ट है। यहाँ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, किसमें, प्रेजेंट टेंस में, और इसमें क्या किया गया, प्रेजेंट को हटा करके पास्ट लिख दिया गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस तरह से अब आप
वर्ब लेवल पे देख लो, सिंपल पास्ट टेंस में आपको V2 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस यहाँ तो जाहिर सी बात है आप V3 इस्तेमाल करने वाले, सॉरी V4 इस्तेमाल करने वाले हो, और परफेक्ट में V3 इस्तेमाल करने वाले हो, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिमिलर वे में बिन प्लस V3, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपके मन में आ रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीन और V3 दोनों सेम हो का इस्तेमाल होता है क्या? तो हाँ, बस फर्क ये है, मैंने अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया है इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। बीन के पहले यहाँ पे हैड लगता है, हैड बीन, ठीक है, हैड बीन V3, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड की जगह रिप्लेस होता है हैज या फिर हैड। तो अभी आप जस्ट ये समझो, आप ये समझना है कि आपको यहाँ पे बिन और V3 लगाना है। अभी हैड को भी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर गो का इस्तेमाल होता है इन चारों सेंटेंस में तो गो के किस फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर सी दिख रहा है, जाहिर सी बात है कि हमें V2 दिख रहा है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में वेंट, गो के लिए वेंट का इस्तेमाल करेंगे। V4 सेम गोइंग, जैसा पिछली बार था। इसमें क्या गोन, इस बार इसके लिए बिन, अभी हम हैड पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, बस बिन प्लस गोन, ठीक है। तो इस तरह से इन टेंसेस में वर्ब को, कोई भी एक नॉर्मल वर्ब को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कुछ वर्ब फॉर्म्स देने के बारे में बात की थी, तो मैं इस वीडियो में आपके सामने कुछ वर्ब फॉर्म्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं इसी तरह से आने वाले कुछ वीडियो में आपको वर्ब फॉर्म्स देता रहूँगा। तो अभी आपके स्क्रीन पर जो वर्ब फॉर्म्स आ रहे हैं उन्हें आप नोट कर लें और याद कर लें। मैंने यहाँ पर वर्ब फॉर्म्स में V1, V2, V3, V4 दिए हैं। V5 आपको खुद ही बना लेना है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था, V5 बनाने के लिए V1 में S या ES जोड़े जाते हैं। तो आइए हम कुछ वर्ब फॉर्म्स को देख लेते हैं। एब्यूज, एब्यूज मतलब होता है गाली देना, और V2 फॉर्म है एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, V3 भी एब्यूज्ड है और V4 एब्यूजिंग है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, और V2 फॉर्म है एक्सेप्टेड, V3 फॉर्म भी है एक्सेप्टेड और V4 एक्सेप्टिंग। नेक्स्ट एडमिट, एडमिट मतलब दाखिल होना या अंदर आने देना। एडमिटेड, एडमिटेड, एडमिटिंग। नेक्स्ट एडवाइस, एडवाइस का अर्थ है सलाह देना, और V2 फॉर्म है एडवाइस्ड, V3 फॉर्म है एडवाइस्ड और V4 फॉर्म है एडवाइजिंग। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्ट, अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना, किसी चीज़ को प्रभावित करना। तो इसका V2 फॉर्म है अफेक्टेड, V3 फॉर्म है अफेक्टेड, V4 फॉर्म है अफेक्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है एग्री, एग्री मतलब होता है सहमत होना। तो इसका V2 फॉर्म है एग्रीड, V3 फॉर्म है एग्रीड और V3 फॉर्म है एग्रीइंग। नेक्स्ट वर्ड अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, और इसका V2 फॉर्म है अलाउड, V3 फॉर्म है अलाउड और V4 फॉर्म है अलाउइंग।
नेक्स्ट वर्ड आंसर। आंसर का अर्थ होता है उत्तर देना। इसका V2 फॉर्म है आंसर्ड, V3 फॉर्म है आंसर्ड और V4 फॉर्म है आंसरिंग। नेक्स्ट वर्ड है अपीयर और इसका अर्थ होता है प्रकट होना या दिखाई देना। इसका V2 फॉर्म है अपीयर्ड, V3 फॉर्म भी अपीयर्ड है और V4 फॉर्म अपीयरिंग है। नेक्स्ट वर्ड है अराइज। अराइज मतलब उठाना और इसके फॉर्म्स हैं अरोज, अराइजन, अराइजिंग। नेक्स्ट वर्ड है अराइव। अराइव मतलब पहुंचना और V2 फॉर्म है अराइव्ड, V3 फॉर्म भी अराइव्ड, V4 फॉर्म अराइविंग। आस्क। आस्क मतलब पूछना और इसके फॉर्म हैं आस्क्ड, आस्क्ड और आस्किंग। नेक्स्ट वर्ड एज्यूम। एज्यूम मतलब मानना। V2 फॉर्म है एज्यूम, V3 फॉर्म है एज्यूम और V4 फॉर्म है एज्यूमिंग। नेक्स्ट वर्ड है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है रोकना या से बचना। V2 फॉर्म है अवॉइडेड, V3 फॉर्म है अवॉइडेड, V4 फॉर्म है अवॉइडिंग। नेक्स्ट अवेक। अवेक मतलब जगना या जगाना और V2 फॉर्म है अवोक, V3 फॉर्म है अवोकेन और V4 फॉर्म है अवेकिंग। नेक्स्ट वर्ड है बी। बी मतलब होना और V2 फॉर्म है वाज, V3 फॉर्म है बीन और V4 फॉर्म है बिंग। इसे आप अच्छे से याद रखना, कहीं कहीं इसका इस्तेमाल होता है। बियर। बियर मतलब सहना या जन्म देना। बियर का V2 फॉर्म है बोर, V3 फॉर्म है बोर और V4 फॉर्म है बियरिंग। बीट। बीट मतलब पीटना और V2 फॉर्म भी बीट ही है लेकिन V3 फॉर्म बीटेन और V4 फॉर्म बीटिंग। नेक्स्ट वर्ड है बिकम। बिकम मतलब होना, V2 फॉर्म बिकेम, V3 फॉर्म बिकम और V4 फॉर्म बिकमिंग। नेक्स्ट वर्ड है बेग। बेग मतलब भीख मांगना, V2 फॉर्म है बेग्ड, V3 फॉर्म भी बेग्ड और V4 फॉर्म बेगिंग। नेक्स्ट बिगिन। बिगिन मतलब होता है शुरू करना और इसका V2 फॉर्म है बिगैन, बिगन, बिगिंग। नेक्स्ट वर्ड है बेंड। बेंड मतलब मोड़ना या झुकाना, V2 फॉर्म है बेंड, V3 फॉर्म है बेंड और V3 फॉर्म है बेंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है बाइंड। बाइंड मतलब होता है बांधना और V2 फॉर्म है बाउंड, V3 फॉर्म है बाउंड और V4 फॉर्म है बाइंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है बाइट। बाइट मतलब होता है दांत से काटना, V2 फॉर्म बिट, V3 फॉर्म बिटेन, V4 फॉर्म बाइटिंग। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीड। ब्लीड मतलब खून बहना, V2 फॉर्म है ब्लेड, V3 फॉर्म भी ब्लेड, V4 फॉर्म ब्लीडिंग। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेस। ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, V2 फॉर्म हो गया ब्लेस्ड, V3 फॉर्म भी ब्लेस्ड और V4 फॉर्म ब्लेसिंग। नेक्स्ट वर्ड ब्लो। ब्लो मतलब होता है बहना, V2 फॉर्म ब्ल्यू, V3 फॉर्म ब्लोन, V4 फॉर्म ब्लोइंग। नेक्स्ट वर्ड ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक का V2 फॉर्म ब्रोक, V3 फॉर्म ब्रोकन, V4 फॉर्म ब्रेकिंग। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड आज के वीडियो का ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाना, ब्राउट सेकंड फॉर्म हो गया, V3 फॉर्म भी ब्राउट होगा और V4 फॉर्म ब्रिंगिंग। कुत्ता है तो
आराम से कर। आइए दोस्तों, अब हम वोकैबुलरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी का अर्थ है योग्यता। अगला वर्ड है एबल। एबल का अर्थ है योग्य। नेक्स्ट वर्ड है एब्सेंस। का अर्थ है अनुपस्थित। या गैर हाजिर। अगला वर्ड है एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का अर्थ है पूर्ण रूप से। एब्यूज। एब्यूज का अर्थ है गाली देना। अगला वर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का अर्थ है स्वीकार करना। अगला वर्ड है एक्सेस। एक्सेस का अर्थ है पहुंच। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का अर्थ है दुर्घटना। नेक्स्ट वर्ड है एक्वायर। एक्वायर का अर्थ है प्राप्त करना या अधिकार करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्शन। एक्शन का अर्थ है कार्य। नेक्स्ट वर्ड है एक्चुअली। एक्चुअली का अर्थ है वास्तव में। अगला वर्ड है ऐड। ऐड का अर्थ है जो। नेक्स्ट वर्ड है एडिशन। एडिशन का अर्थ है इसके अलावा
या जोड़। अगला वर्ड है एड्रेस। एड्रेस का अर्थ है पता। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और अपने अगल बगल रहने वाले दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि वे भी इंग्लिश आसानी से सीख सके।